सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बाह्यार्थ भंग निराकरण प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसमें बौद्ध मत है कि ये जो भी बाह्य पदार्थ हैं वो सब है ही नहीं, वह सब एकमात्र भ्रम है, प्रतीति है, असद है। उसके लिए उसने एक सूत्र दिया था, सूत्र संख्या 26 में, और कहा कि बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानां यथात्म्यानुपलब्धि तंतोपकर्षणे पट सद्भावानुपलब्धिवत् तदनुपलब्धि। कि किसी भी भाव पदार्थ को, भाव पदार्थ का मतलब घटपट आदि जो भी पदार्थ है इस जगत में, जिसको सूत्रकार सिद्धांत पक्ष अवयवी के रूप में कथन करता है। घटपट आदि कार्य द्रव्य को एक अवयवी अलग नाम दिया सूत्रकार ने, सिद्धांत पक्ष ने। तो वह जो भाव पदार्थ हैं जिसको हम घटपट आदि के रूप में जानते हैं, देखते हैं और व्यवहार भी करते हैं, उन समस्त भाव पदार्थों को यदि बुद्धि के माध्यम से विवेचन किया जाए, उस पर विचार किया जाए, थोड़ा देखा जाए सूक्ष्मता के साथ, उसके यथार्थता के विषय में थोड़ा सा चिंतन किया जाए, तो पता चलता है कि वस्तुतः कुछ है ही नहीं। कैसे? तो उसने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से वस्त्र के तंतु को खींच लिया जाए, एक एक वस्तु को, एक एक तंतु को उसमें से खींच लिया जाए, एक तंतु खींचा, दूसरा तंतु खींचा, तीसरा तंतु खींचा, इस प्रकार से किसी वस्त्र के समस्त तंतु को खींच लिया जाए तो अंततः हमें क्या प्राप्त होता है? तंतु ही प्राप्त होते हैं। यानी कि तंतु जब प्राप्त हो रहे हैं तो तंतु से अतिरिक्त, इसका मतलब है कि पट नामक कोई वस्तु है ही नहीं। और जो भी पट यानी कि वस्त्र दिख रहा था वो सब क्या था? भ्रम था। वस्तुतः वह तंतुओं का एक समुदाय था, संगठन था, और क्या था? और जो पट को आप अवयव से अतिरिक्त मानते हो तो वह एक तो भ्रम मात्र है, मिथ्या है। पट नामक कोई वस्तु है ही नहीं, तंतु ही तंतु है, बस आपस में चिपके हुए हैं। और उसको आप एक अलग कथन करते हो कि तंतु से अतिरिक्त पट है। ये पट कहना क्या है? भ्रम मात्र है। और तंतु भी सत्य नहीं है, तंतु भी भ्रम है, क्योंकि उनके भी रेशे निकाल दिए जाएं तो तंतु भ्रम हो जाएगा। रेशे से फिर रुई के अंशु निकाल दिया जाए तो फिर रेशा भ्रम हो जाएगा। ऐसे निकालते निकालते जाएं तो अंतिम में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी कि कुछ है ही नहीं। जो भी दिख रहा है वह सब भ्रम है, वह सब बुद्धि का एक विलास है, बुद्धि का विवर्त है, जिसे कहते हैं कि विज्ञान मात्र है। जो भी दिख रहा है वह सब विज्ञान मात्र है। हमने अपने ज्ञान से वस्तु को रच लिया है, जगत को रच लिया है। जगत वस्तुतः है नहीं। जगत में जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वो सब भ्रम है। तब इसके लिए महर्षि सूत्रकार ने अगले सूत्र संख्या 27 में कहा कि आपका कथन ठीक नहीं है भाई साहब। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि व्याहतत्वाद हेतु, ये जो आपका कथन है वो आप अपने कहे हुए जो सिद्धांत थे उसका ही आपने खंडन कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि आपका सिद्धांत क्या, आप बोल क्या रहे हो। हमारे खंडन करते करते आप अपने ही मत का खंडन कर दिया और हमारा मत खंडित ही नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो आपने कहा कि बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानां, कि बुद्धि से विवेचन जब करते हैं इन भाव पदार्थों का
तो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि से विवेचन किसका कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाव पदार्थों का। वो भाव पदार्थ क्या है, कह रहे घटपट आदि है। तो जब आप घटपट आदि वस्तुओं को बुद्धि से विवेचन कर ही रहे हो, तो वो घटपट आदि वस्तु कैसे हो गई मिथ्या? आपने स्वीकार किया ना कि भाव पदार्थ होते हैं, फिर उनका बुद्धि से विवेचन किया जाता है, और फिर बुद्धि से विवेचन करके फिर कहोगे वस्तु है ही नहीं। तो आपने विवेचन किसका किया? आपने प्रथम विवेचन किसका किया? जब वस्तु इस जगत में है ही नहीं तो उस चीज की विवेचन भी नहीं हो सकती। जैसे बंध्या का पुत्र का कोई गुणानुगान नहीं कर सकता, और खरगोश के सिंह को कोई कह नहीं सकता, मनुष्य का सिंह को कोई कह नहीं सकता, उस पर कोई विचार ही नहीं किया जा सकता, चिंतन ही नहीं किया जा सकता। जब उस पर कोई विवेचन ही नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वस्तु असद है ही नहीं। तो जो वस्तु असद होती है, अभाव होती है, उस वस्तु का कभी चिंतन नहीं देखा गया इस जगत में। और आप चिंतन कर रहे हो किन वस्तुओं का? तो कह रहे हैं कि बुद्धिया विवेचनात् तु भावानाम। इन भाव पदार्थों का बुद्धि से विवेचन जब करते हैं तो पता चलता है हमें ऐसा। तो जब आप बुद्धि से विवेचन कर रहे हो, इसका मतलब कि आपका विवेचन करना सत्य है, आपका विवेचन करना यथार्थ है ना। तो कहेगा कि जी हमारा विवेचन करना यथार्थ है। तो विवेचन आप यथार्थ है तो वो विवेचन निर्विषयक है कि सविषयक है? यानी कि वो जो विवेचन कर रहे हो बिना आधार का कर रहे हो कि कोई आधार है? तो कहेगा नहीं जी आधार है, वस्तु आधार है, वस्तु के आधार पर हम कर रहे हैं विवेचन। तो कहेगा जब वस्तु को आप मान ही रहे हो तो फिर आपने बाद में कैसे कह दे रहे हो कि वस्तु होती ही नहीं है? एक बार जब अपने ही द्वारा भावात्मक पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करके और अंत में कह दो कि वस्तु नहीं है, क्यों? क्योंकि चिंतन हमने किया, उसी वस्तु के आधार पर आपने चिंतन किया, और फिर चिंतन करके उस वस्तु के आश्रय से ही, उस वस्तु का आलम्बन लेकर के आपने बुद्धि को विषय बनाया, और फिर कह रहे हो अंत में है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जिसका आलम्बन लेकर के आप चिंतन करना प्रारंभ कर रहे हो और अंत में उसी वस्तु को कह रहे हो कि है ही नहीं, तो कह रहे तो आप अपने ही कथन का विरोध में जा रहे हो। एक बार कहा कि वस्तु होती ही नहीं है, और फिर आपने विवेचन करते समय घटपट आदि पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बना लिया। तो कहेगा आपने ज्ञान का विषय तो बनाया क्यों? जब वस्तु है ही नहीं तो उसका आलम्बन लेकर आपने चिंतन किया क्यों? आप अभाव से चिंतन करना प्रारंभ करिए। घटपट आदि वस्तु जब है ही नहीं तो उसको छोड़कर चिंतन करिए आप, तो आप चिंतन कर नहीं सकते, क्योंकि चिंतन के लिए कोई विषय चाहिए, आलम्बन चाहिए, ज्ञान का आलम्बन चाहिए। ज्ञान का आलम्बन ही विषय होता है। तो उस आलम्बन के बिना आप चिंतन कर ही नहीं पाओगे, और आप उसी आलम्बन को अस्वीकार कर रहे हो। पहले तो स्वीकार करके और फिर अंत में अस्वीकार कर दे रहे हो। तो कह रहे हो ये अपने ही कथन का विरोध है। एक बार आपने कहा कि वस्तु कोई होती ही नहीं, और फिर कह रहे हो कि इन भाव पदार्थों का जब हम विवेचन करते हैं तो विवेचन करते वक्त तो आपने मान ही लिया, और जब विवेचन करते वक्त आपने वस्तु की सत्ता को स्वीकार कर लिया तो आपका वह कथन कहाँ रह गया कि वस्तु कुछ होती ही नहीं इस जगत में? विचार के समय तो वस्तु आ गई आपकी। तो विचार के समय वस्तु की सत्ता आपने स्वीकार करके ही गड़बड़ कर दिया कि वस्तु होती ही नहीं है। विचार के समय वस्तु आ गई आपकी, तो आपका ये सिद्धांत कहाँ गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी बाह्य पदार्थ जगत में होता ही नहीं है? ये खंडन हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने ही मत के विपरीत जा रहे हो। यदि आपका ये मत है कि जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, तो पहली बात आपको ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान होता है वह वस्तु पर आधारित होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, तब जाकर के घट है पट है ऐसा हम देखते हैं। बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ, और उसके बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता इस जगत में। इंद्रियां हैं लेकिन अर्थ नहीं है, और आप कह दो कि भाई वहां ज्ञान हो जाए, बिना अर्थ के कैसे ज्ञान हो जाएगा? अंधेरे में क्यों नहीं ज्ञान हो जाता है? क्योंकि वहां पर अर्थ होता ही नहीं, होते हुए न दिखता है तो ना होने के ही बराबर है, तो वहां पर तो कुछ ज्ञान होता ही नहीं।
या कहीं वस्तु है ही नहीं, वो तो नहीं दिखती। तो आपके मत में तो कोई भी बाहरी जगत के पदार्थ हैं या जगत ही है, उसका ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि ज्ञान हो रहा है, इंद्रियां हैं, अर्थ नहीं है, तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? तो फिर वो बौद्ध कहेगा कि नहीं जी, हम तो इन इंद्रियों को भी तो भ्रम मानते हैं। आप जो कह रहे हो कि इंद्रियां हैं और अर्थ नहीं है, तो इंद्रियात सन्निकर्ष हुए बिना कैसे ज्ञान हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान हम कह रहे हैं, इंद्रियां जो कह रहे हैं, शरीर, ये भी तो भ्रम है। हम सब को जब निराकरण कर दिया, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो शरीर भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, ये भी तो होगा। जब शरीर भी नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, तो इंद्रियात सन्निकर्ष होगा ही कहाँ? तो जब ऐसा कहेगा बौद्ध, तो उस पर हमारा ये कहना है कि भैया, जब आपका सब कुछ अभाव है, कुछ चीज है ही नहीं, तो ये जो कह रहे हो ज्ञान, ये जो हमें ज्ञान दे रहे हो आप, कौन सा ज्ञान? कि बाहरी जगत में कुछ भी पदार्थ जो है दिखाई दे रहा है, वो सब है ही नहीं। ये जो ज्ञान कर रहे हो, हमें जो आप उपदेश दे रहे हो, ये उपदेश भी तो भ्रम है, ये उपदेश भी तो असत्य है, ये भी तो मिथ्या है। क्योंकि जब सब कुछ है तो ये आपका उपदेश भी मिथ्या है, ये आपका उपदेश भी भ्रम है, ये आपका एक ज्ञान भी भ्रम है। और जब आपका ज्ञान ही भ्रम है, तो मैं इस भ्रम को क्यों मानूं? जब ना मानो तो फिर आप क्यों कह रहे हो? ये आपका कहना असत्य है, आपका कहना भ्रम है, आपका कहना मिथ्या ज्ञान है। तो चले थे आपने हमारे सिद्धांत को खंडन करने के लिए, और अपना ही सब खंडन कर बैठे। बाह्यार्थ भंग को मान करके, कोई पदार्थ है ही नहीं ऐसा स्वीकार करके, आप अपने ही सिद्धांत को छोड़ दिया। आपके ही सिद्धांत को हम भ्रम कह देंगे, क्यों? क्योंकि सब में आपका सिद्धांत भी आ जाता है, सब चीज में आपका सिद्धांत भी आ गया, और वो भी भ्रम है। तो ऐसे भ्रमात्मक सिद्धांत को हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे जब तुम मानते ही नहीं हो किस चीज को, जो साक्षात आंखों से दिखाई दे रही है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो उपलब्ध हो रही है वस्तु, उसको भी आप नहीं मान रहे हो। तो ये तो एकदम आपका भ्रम है, ये तो एकदम मिथ्या ज्ञान है, कोरा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में विशुद्ध मिथ्या ज्ञान है, ये विशुद्ध भ्रम हो रहा है आपको। तो इस प्रकार से महर्षि ने उसका खंडन किया, और आगे कह रहे हैं पुनः 28 नंबर सूत्र में कि जो आपने एक बात कही थी कि भाई पृथक एक एक हम जब तंतु को खींच लेते हैं वस्त्र से, तो वहां पर कोई तंतु से अतिरिक्त पृथक वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये जो आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे सूत्रकार कह रहे हैं सूत्र संख्या 28 में, तदाश्रयत्वाद अपृथक ग्रहणम। कह रहे हैं कि तदाश्रयत्वाद अपृथक ग्रहणम, कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। अवयव अवयवी कार्य कारण भाव में हमारा कहना क्या है, आप अभी तक नहीं समझ पाए। हमने ये कहा था कि अवयव और अवयवी में अवयव आधार होता है, आश्रय होता है, और अवयवी आधेय होता है, आश्रित होता है, ये हमने कहा था। लेकिन वह आधार आधेय भाव किस प्रकार का होता है? तो कहते हैं कि कभी भी अवयव और अवयवी में, यानी कि कार्य और कारण पदार्थ में जो संबंध होता है आधार आधेय रूपी, वह संबंध अपृथक रूप से होता है। अपृथक रूप का मतलब होता है अलग हम नहीं कर सकते उसको। इसलिए इस प्रकार के संबंध को कहने के लिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा समवाय संबंध, उसका एक अलग नाम दिया, यही विलक्षणता दिखलाने के लिए कि क्योंकि आधार आधेय कहीं कहीं पृथक पृथक रूप में भी गृहीत होता है। जैसे हमारे शरीर में और इस कुर्सी में आधार आधेय भाव संबंध है, हम आधे हैं और ये आधार है, या हमारे शरीर में और इस धरती में आधार आधेय भाव संबंध है। परंतु धरती से पृथक भी हम रहते हैं, हम उछल कर या वायु आकाश में भी हम रह सकते हैं। वायुयान पर जब चलते हैं तो जो उसमें धरती से छोड़कर ही चलते हैं, तो वहां पर आधार और आधेय पृथक पृथक रूप में गृहीत होता है। आधार कहीं और है और आधेय कहीं
और है, दोनों की पृथक पृथक सत्ता है। पृथ्वी की सत्ता जो आधार रूप में वो अलग है, और हमारे शरीर की सत्ता आधेय रूप में वो भी अलग अलग गृहीत होता है। तो यहां पर आधार आधेय भाव है, परंतु ऐसे आधार आधेय भाव जहां पर पृथक पृथक दोनों आधार और आधेय का ग्रहण हो रहा है, ऐसे पृथक पृथक आधार आधेय को कभी भी कार्य कारण संबंध नहीं माना जाता। कार्य कारण संबंध यानी कि अवयव अवयवी संबंध वहां होता है जहां पर अवयवी को अवयव से अलग नहीं किया जा सकता, जहां पर वस्त्र को तंतु से अलग नहीं किया जा सकता, जहां पर घट को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता, जहां पर शरीर को पंचभूतों से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के ऐसे संबंध जहां पर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे ही अलग करते हैं एक की सत्ता ही खत्म हो जाती है। जैसे ही हम पृथक करते हैं अवयवों को अवयवी से, वैसे ही अवयवी नष्ट हो जाता है। यानी कि ऐसा संबंध जहां पर एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता, इस प्रकार के संबंध को कहते हैं समवाय संबंध। और ऐसे संबंध से युक्त जो पदार्थ होता है उसको कार्य पदार्थ बोलते हैं, उसको अवयवी पदार्थ कहते हैं। तो अवयव और अवयवी में अपृथक भाव संबंध होता है, पृथक नहीं किया जा सकता उसको। तो कह रहे हैं कि अवयव और अवयवी की जो हमने परिकल्पना आपको दी है वह बिलग बिलग नहीं दिया है कि आपको अवयवी से अवयव को निकाल दोगे तो भी आप एक अवयवी को प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है। हम ऐसा कहते हैं अवयवी अवयवी में कि दोनों एकात्म रहते हैं, दोनों अपृथक भाव संबंध से रहते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही अलग करते हैं एक का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। परंतु इस पर बहुत विचार किया जा चुका है कि यदि अवयवी को न मानेंगे तो फिर ये समस्त जगत का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि अवयव तो एकमात्र केवल परमाणु है और परमाणु अदृष्टिगोचरित होता है। इसलिए केवल परमाणु ही परमाणु इस जगत को मानेंगे तो जगत दिखना ही नहीं चाहिए, परंतु जगत दिखता है। तो इसका मतलब दो पदार्थ मानने ही पड़ेंगे, एक दिखने वाला जो अवयवी है और एक न दिखने वाला जो मूल है उसका परमाणु है वो अवयव है। दोनों को अलग मानना पड़ेगा, नहीं तो ये देखना और न देखने के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो जब हम इस प्रकार से मानते हैं कि परमाणु जो एक निरवयव होता है वो सूक्ष्म होता है, अदृष्ट होता है, और उसके संघात से उत्पन्न एक द्रव्य होता है जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, वो स्थूल होता है, वो सावयव होता है, वो दृष्टिगोचरित होता है। इस प्रकार से जब हम दो पदार्थ मानते हैं तो ये देखने और न देखने के बीच अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। अन्यथा इसके समाधान के लिए कोई आपके पास तर्क ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं है कि यदि परमाणु ही जगत है, परमाणु का समुदाय ही जगत है, तो परमाणु तो दिखते नहीं है, तो जगत क्यों दिख रहा है? परमाणु किसी को ग्राह्य होते हैं इंद्रियों से? नहीं होता है, किसी को आज तक से परमाणु ग्राह्य नहीं होता है, परंतु जगत तो ग्राह्य होता है। तब यदि वो ये कहे कि नहीं नहीं परमाणु से अतिरिक्त हम समुदाय को मानते हैं, परमाणु तो नहीं दिखता लेकिन परमाणु का जो समुदाय होता है ना वह दिखता है, जब ऐसा यदि वो मानेगा तो वहां पर हम ये पूछते हैं उससे कि यह जो समुदाय है यह क्या परमाणु ही है या परमाणु से भिन्न है? ये जो आप समुदाय कह रहे हो, चलो हम अवयवी को कह रहे हैं तो आप तो नहीं मान रहे, परंतु अवयवी को न मानेगा जब ये प्रश्न उठता है तो आप एक समुदाय शब्द को लाए कि परमाणु नहीं लेकिन परमाणु का समुदाय दिखता है। तो वहां पर हम पूछते हैं कि आप बताइए कि परमाणु का समुदाय परमाणु से पृथक है या अपृथक है, परमाणु से भिन्न है या अभिन्न है? अभिन्न का तात्पर्य परमाणु रूप ही है। तब यहां पर वो क्या कहेगा? परमाणु रूप कह नहीं सकता, क्योंकि परमाणु रूप जैसे ही कहेगा वही प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर दिखता क्यों है? दिखता नहीं, आपको दिखना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो कहेगा कि नहीं, ये जो संघात है, ये जो समुदाय है परमाणु का, ये परमाणु से पृथक है। जब ऐसा कहेगा
तो हम कहेंगे कि अरे भैया हम तो यही कह रहे हैं कि परमाणु से पृथक एक अवयवी होता है, और आपने यहाँ पर अवयवी को छोड़ करके एक समुदाय शब्द दे दिया। शब्द दे देने से तत्व तो वही है, कहना तो आप वही चाह रहे हो। आप भी परमाणु से अतिरिक्त एक समुदाय को कहना चाह ही रहे हो। हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि परमाणु से अतिरिक्त, अवयव से अतिरिक्त एक अवयवी होता है, और आप भी वहां समुदाय शब्द से कह रहे हो। ये तो संज्ञा मात्र का भेद हो गया, तत्व तो दोनों का एक ही है, बात तो एक ही कर रहे हो आप। हमारे वाली बात को स्वीकार अंततः कर ही लिए कि परमाणु से भिन्न एक समुदाय होता है, उस समुदाय को हम अवयवी कहते हैं, आप समुदाय कहते हो, कोई अंतर नहीं, कहो आप। परंतु ये बात सिद्ध होती है कि परमाणु से अतिरिक्त एक अवयवी या समुदाय या संघात, आप उसको जो भी शब्द कह दो, वो होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से वस्तु जो गृहीत होती है कार्य रूप में, वह परमाणु से या अवयव से पृथक गृहीत नहीं होती, उसी के आश्रित होकर के अपृथक रूप से गृहीत होती है। इस कारण से अवयव और अवयवी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये ऐसे संबंध है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जैसे जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि की उष्णता है, अग्नि द्रव्य है और उसमें जो उष्णता है वो गुण है। अग्नि से उष्णता को हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं समवाय संबंध। लेकिन दोनों अलग अलग मानते हैं, एक द्रव्य है और एक गुण है। तो ऐसे ही अग्नि में जो प्रकाश है, अग्नि में एक धर्म है कि वह अन्य वस्तु को प्रकाशित करता है। तो अग्नि से प्रकाश को भी अलग नहीं किया जा सकता। दाहकता और प्रकाशकता ये दो गुण हैं, इसको अग्नि से कभी अलग किया नहीं जा सकता। अग्नि के साथ रहने के कारण उसको अग्नि का गुण माना जाता है। तो इस प्रकार के संबंध होते हैं जहां पर उनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही संबंध अवयव और अवयवी का है, कारण और कार्य का है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अलग जैसे ही करेंगे एक का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इस प्रकार के संबंध जहां पर एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, अवयवी अवयव पर ही आश्रित रहते हैं, अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी रहेगा अवयवी तो अवयव के आश्रय से ही रहेगा। आप अवयव को हटा दिए, अवयव का आश्रय का मतलब उसके संयोग से रहेगा। अवयव का एक विशेष संयोग होगा तभी वो अवयवी उसमें रहेगा। अवयव को अलग अलग कर देने से अवयवी नहीं रहेगा। तो अवयव के एक निश्चित संयोग जब कराते हैं तब जाकर के उसमें अवयवी टिकता है, उसमें रहता है। आप संयोग को ही बिखरा दिए, कारण को ही नष्ट कर दिए, तो कारणाभावात् कार्याभाव, कारण के नष्ट होने से कार्य भी नष्ट हो जाता है, ये नियम है। आपने खींच दिया परमाणु जो है, तंतु को खींच दिया वस्त्र से। अब तंतु के संयोग जो है वो आपस में संयोग थे तंतुओं का परस्पर में, और वो संयोग ही उस वस्तु का कारण था, असमवायी कारण था। उस असमवायी कारण को आपने हटा दिया तो अब कहाँ टिकेगा वस्तु? कारण के न रहने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। तो आप उसको रखे रहिए और तब देखिए कि तंतु में वस्त्र है कि नहीं है। तंतु में वस्त्र टिकता है, मिट्टी में घट टिकता है। इस प्रकार से अपृथक रूप से अवयव में अवयवी रहता है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता है। इसलिए पृथक के रूप में देखना ये आपका भ्रम है, ये आपका मिथ्या ज्ञान है, ये आपकी कल्पना है। आप उसको जब किया ही नहीं जा सकता तो आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? ये तो वैसे ही बात हुई जैसे अग्नि से उष्णता को अलग देखना, अग्नि से उसकी प्रकाश को अलग देखना। ये अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार के संबंध होते हैं। संबंध कई प्रकार के होते हैं, उसमें से ये संबंध है अपृथक भाव संबंध, जिसको समवाय संबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि आप पृथक पृथक मत देखिए, अपृथक भाव से इसका संबंध है। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर समाधान किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।